पीछे से कितना अच्छा रोशनी आ रही है। ये चले गए वृंदावन में अब मन नहीं लगता है ना, है ना। बोले कल सुबह आ जाएंगे, इसीलिए मैं बोली चले जाइए, लेकिन मोबाइल लेकर नहीं गए क्योंकि मेरा एक मोबाइल थोड़ी सी डल है और छोटा वाला मोबाइल लिया है। देखिए कितना बज रहा है, 7:47। मैं तो बार बार खाना टोपी देख रही हूँ, सुंदर लग रही है। और इसके बाद हो गई थी सुबह, यानी कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था। ये 19 तारीख था और सुबह सुबह का टाइम था जब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम था। मैं और ये देखिए इतना सुबह सुबह ही इतनी तेज़ धूप निकल चुकी थी और ज़्यादा नहीं लगता है कि 6 बजने वाले थे। तो रात भर मैं सो नहीं पाई थी, पता नहीं क्यों, नींद नहीं आया था, अकेले डर लग रहा था, डर जैसा। तो 3-4 बजे आँख लगी तो थोड़ा सोई रह गई। तो जब उठी हूँ तो इतनी धूप हो गई थी, तो मैं जल्दी जल्दी फिर मोबाइल सेट की ट्राइपॉड में, और उसके बाद झाड़ू लगाई। और फिर मैं ये बाहर का, मतलब ये बाहर का सीन है, छत्ते पर का, छत का। ऐसे भी आप लोग ब्लॉगिंग में देख रहे होंगे। तो मैं इसमें पहले झाड़ू लगा दी थी, जो आप लोग को नहीं दिखाई। और उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद याद आया कि वो मुझे ब्लॉग भी तो बनाना है। तो फिर मैं ट्राइपॉड में सेट की डरते डरते मोबाइल। और ये देखिए इस तरह से मैं पानी डाल डाल कर इसको झाड़ू से, मेरी झाड़ू थोड़ी छोटी है तो इग्नोर कीजिएगा, है ना, क्योंकि झाड़ू बहुत महंगे मिल रहे हैं अभी, इसीलिए मैं अभी नहीं ली हूँ। सोच रही हूँ कि जाओ, जैसे चल तो रहा है ना अभी, इसी की वजह से बस रखी हूँ। तो ऐसे ही इसको पानी डाल डाल कर मैं इसको झाड़ू लगा देती हूँ। और इस पे, यहाँ पे ना थोड़ी सी पानी जमा हो जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के शुरू से लास्ट तक। और बहुत मेहनत लगी है आज एडिटिंग करने में। ये जो है अभी, मतलब आपको दिख रहा है ना इतना मिनट का, ये इतना मिनट का नहीं था, बहुत लॉन्ग था। और जो लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाजू में जो बेल है उसे ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई ब्लॉग अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे नींद आ रही है, क्योंकि ये रात है। एडिटिंग इसलिए कर रही हूँ रात में, कल भी रात में ही की थी, कि मोबाइल, हस्बैंड के मोबाइल में मेरा सारा शूट किया हुआ है क्लिप, तो उन्हीं के मोबाइल से मैं एडिटिंग भी कर रही हूँ। सुबह फिर ड्यूटी चले जाएंगे तो मेरा ब्लॉग ऐसे ही रह जाएगा, नहीं जा पाएगा। इसीलिए ऐसे भी मेरा लेट हो गया है ना, जन्माष्टमी का ब्लॉग मेरा लेट से जा रहा है। तो आप सब बने रहिएगा ब्लॉग के अंत तक, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये देखिए मैं पूरा छत्ते धो दे। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है हैप्पी जन्माष्टमी, तो मेरी तरफ से सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और इसके बाद मैं यहाँ पे स्नान कर लेती हूँ। स्नान करने के बाद सिंदूर लगाती हूँ, और मैं सिंदूर पूजा के वक्त ना पीला सिंदूर यूज करती हूँ। और सिंदूर लगाने के बाद फिर से मैं पूजा का बर्तन धुलने लग जाती हूँ, धुल लेती हूँ। बस मेरे पास तो वही है जो होना चाहिए ना, दीप है और छोटी सी लोटनी है और छोटी सी कस्तरी है। तो मैं यही सब था पूजा का सामान जो मैं धो रही थी। तो मेरे पास अभी धुलने के लिए मैं कुछ नहीं रखी हूँ, बस सर्फ से ही धुल रही थी। और हाँ, मैं ये बता रही थी ना कि मेरे यहाँ ना ससुराल में जन्माष्टमी होता है ना मायके में, तो मैं व्रत नहीं करती। और मुझे तो कुछ पता भी नहीं इनका क्या विधि विधान है, तो मैं कुछ नहीं करती। अगर मायके में भी होता, मम्मी को देखती तो उस हिसाब से मैं करती कि हाँ ऐसे ऐसे होता था, लेकिन नहीं करती थी मम्मी भी। यहाँ पे मैं सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रही हूँ। और अधिकतर मैं कर लेती हूँ, जब नहीं स्नान कर पाती हूँ
तो मैं पूजा नहीं करती, लेकिन जब स्नान कर लेती हूँ तो पूजा मैं ज़रूर कर लेती हूँ। और हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि जब मैं सुबह उठूँ तो सारा काम करके और स्नान कर लूँ, क्योंकि मेरी बेटी जब तक रहती है मैं सब काम कर लेती हूँ। और ऐसे मैं माफ़ी मांग लेती हूँ तुलसा माता से, तुलसा माता में भी जल दे देती हूँ ताकि सारे मेरी गलतियों को माफ़ करे, क्षमा करे, है ना। और यहाँ पे इसके बाद मैं फिर से अपने पूजा के स्थान पे आ जाती हूँ और वही पूजा करती हूँ रेगुलर, जो जैसे पूजा किया जाता है। मैं मंत्र उच्चारण भी कर रही थी, क्या मतलब क्या बोला जाता है, गायत्री मंत्र का और महामृत्युंजय मंत्र का, बट आप लोग को सुनाई नहीं दिया। मैं म्यूट कर दी क्योंकि पीछे से बाबू मेरा बहुत चिल्ला रहा था, जो घंटी का आवाज़ बज रहा था ना, तो वो घंटी मांग रहा था जो मैं उसे नहीं दे रही थी। और खिड़की से ही मेरे सूर्य भगवान दिखाई देते, तो मैं यहीं से सूर्य भगवान को भी धूप बत्ती दिखा देती हूँ। और वही बस भोग मिश्री और तुलसी से मैं भोग लगा लेती हूँ। और मैं फास्ट नहीं रखती, व्रत नहीं रखती, और बस ऐसे ही बस धो देती हूँ। धोती थी मम्मी भी, तो मैं भी धो देती हूँ, झाड़ू पोछा लगा देती हूँ, साफ़ सुथरा जो रेगुलर है जैसे मैं वैसे ही की, कुछ नहीं एक्स्ट्रा की। और हाँ, रही बात बेटी का, तो बेटी यहाँ पे यहाँ पे रहने लगी मैं, तो गली में लोग भी फंक्शन कर रहे थे, करने लगे, तो बेटी भी उसमें पार्टिसिपेट हो गई। मैं बच्चों को तो मन को नहीं मार सकती ना, इसीलिए मैं उसे कभी नहीं मना करती हूँ। बस भगवान मुझे नहीं पूरा होने दिया कोई सपना, लेकिन मैं बच्चों में अपने सपने को, तो ये देखिए इस तरह से मैं पूजा कर लेती हूँ। अपने मंदिर को आप लोग दिखा दिया। कान्हा जी का टोपी मैं नहीं ला पाई थी, इसी दिन शाम में मैं लाती हूँ। और उसके बाद बेटी का स्कूल भी था, तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बेटी का 19 तारीख का स्कूल खुला हुआ था, तो मैं उसके लिए लंच बना रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, 7 बज गए थे, 7:30। तो बस उसके लिए मैं यही बना रही थी कि जल्दी से बन जाए छीला, जबकि वो छीला नहीं खाते। बाबू को देखिए उधर मेरा सारा कपड़ा निकाल रहा था, इतना परेशान करता है। मैं इधर करूँ तो उधर करता है। मेरे काम कभी ख़त्म नहीं होते, पूरे दिन काम 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 काम। कितना शेयर करूँ आप लोग को, आप लोग सोचते सोचते थक जाओगे, सुनते सुनते थक जाओगे, है ना। ये देखिए छीला बन गया। फिर बेटी को मैं बाल भी बनाती हूँ, उससे बाल नहीं बनता है, तो वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं की, नहीं शूट की थी, लेकिन सब काट दी थी मैं। और हो गई थी इसके बाद शाम, तो मैं दीपक भी जला दी थी। और देखिए शाम को तो मैं वहाँ से ले आई थी टोपी भगवान जी के लिए, क्योंकि बहुत सारे चीज़ बेच रहे थे, तो मैं सिर्फ टोपी ली थी, कुछ भी नहीं ली थी। हस्बैंड जी कर दिए जला, क्योंकि मैं तो ऐसे ही बैठी हूँ। वैसे ही कान्हा जी मुझे माफ़ करेंगे, है ना। और इधर बेटी और बाबू दोनों पता नहीं किस लिए रो रहे थे। देखिए इधर शाम का टाइम था, तो शाम हो चुकी थी, तो मैं खाना भी बनाने लग गई थी। खाना नहीं बनाई थी, तो पूरी और सेवइयाँ बनाई थी मैं। और ऊपर से देखिए उधर ना ये दूध मैं सुबह रखी थी बाबू के लिए, लेकिन ये फट गए थे, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। और पूरियाँ मैं रिफ़ाइन मेरे पास नहीं था, तो मैं मेरे पास सरसों तेल रहता, सरसों तेल में ही बना देती हूँ मैं। रिफ़ाइन उतना यूज़ नहीं करती, जब रहे तो कर लेती हूँ, नहीं रहे तो कोई ज़रूरी नहीं रहता मुझे कि रिफ़ाइन में ही बनाऊँगी, लाओ तो लाओ, है ना। मैं नहीं बनाती, बस जैसे रहता है मैं उसी में यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए मेरी फूली फूली पूरियाँ, आप सब भी आइए और खा लीजिए मेरी पूरियों को, सेवई को। और यही प्रसाद है, ले आए थे हस्बैंड वृंदावन से। सिंदूर बिंदी कुछ नहीं लाए थे, मैं बोली तो कह रहे मुझे समझ नहीं आया। तो आइए आप सब भी खा लीजिए इस प्रसाद को। दोपहर में ही ले आए थे, तो मैं ऐसे ही रख दी थी। बाल बाल कर रही थी, मुझसे नहीं बोल पाती तो पापा से बोलवाती है, बताइए। मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, बन चुकी है थोड़ी सी और एक और एक दो। चले ये बाबू के लिए बांसुरी का लाई थी, देखिए ना तोड़ दिया। मेरा ट्राइपॉड यहाँ रखा हुआ है, बाहर पटाखे फूट रहे हैं, सब सज रहे हैं। बेटी बाल लाई है तो गई है, मैं जल्दी जल्दी इसको बना लेती हूँ। सब्जी नहीं बनाऊंगी, सब्जी सुबह की है बनी हुई, केले की सब्जी सुबह बनाई थी। यही होता है ना, हस्बैंड नहीं खाते तो सब्जी बच जाती है।
देखिए हो गए, तेल में फ्राई की हूँ मैं। कैमरे में नहीं दिख रहा है बट हो गया है, ये देखिए दिख रहा है, पूरे लाल हो गए हैं। काम देखिए लगवा ली बाल। हाँ देखिए, हाँ अच्छा लग रहा है। शॉर्ट बना दे, अभी मुझको तैयार भी होना है। इसके बाद मेरी इधर सेवइयाँ भी बन गई थी। उधर बेटी भी तैयार होने के लिए जिद कर रही थी, वो भी कुछ कुछ कर रही थी। मैं उसे बोली कपड़े पहनो, मैं कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी बस बना लेती हूँ। पूरियाँ तो बन चुकी थी, सेवइयाँ बना लेती हूँ। कैसे सब चप्पल छिड़ के किया है। अरे खोल दिया खोल दिया। और दुपट्टा बेटा सब अंधेरे में लगे पड़े, तो क्या करे। छोटा छोटा बाल देख रहे हैं, इनके कांटा गिर गया। ओइसे पकड़िए, हम लगाते हैं। इसके बाद मैं फिर बेटी को देखिए फाइनल लुक मैं इस तरह से इसे तैयार करती हूँ। और थोड़ी सी बस उसके हाथों में मेहंदी नहीं थी तो मैं इस आलता को ही लगा दी थी। ऐसे तो कलर लगाना बच्चों के लिए हार्मफुल है, बट लगाई थी। उसके बाद बच्चे कहाँ मानते हैं ना, तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा दोनों हाथों में इसको नाखून पे और हल्का हल्का गोल राउंड राउंड कर दी थी। और बाबू के देखिए बेचारे को, मैं इसे देखती हूँ ना ब्लॉग में, क्लिप में, तो मुझे बहुत अजब लगता है। देखते हो बेचारा मेरा बेटा कैसे दोनों का सबका चेहरा देखते रहता है। उसे न बोलना आता है न कुछ मांगना आता है, बस जो भी मन रहता है खाली पापा मम्मा दो दो, खाली इतने चीज़ बोलता है ये बेचारा। और ये देखिए ये सज गई थी, तो मैं कुछ भी नहीं इसमें ऐड कर पाई क्योंकि क्लिप तो बहुत सारे बच्चे हैं डांस का, तो कोई अच्छा ही नहीं लगता है ना क्लिप। ये देखिए ऐसे ही सजा हुआ था जहाँ पे जन्माष्टमी मना था। और दही हांडी यहाँ पे नहीं हुआ था, हांडी नहीं फूटा था, बस ऐसे ही हुआ था थोड़ा सा, मतलब डांस वूंस और पूजा पाठ बस। तो मैं इसको लगा दी और डांस वाला क्लिप तो था, लेकिन नहीं मैं आप लोग को ऐड इसमें कर रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, तो आप लोग भी बोर हो जा रहे होंगे अभी तक, है ना, देखते देखते कि सोना कितना बड़ा ब्लॉग ले आई है आज। अरे देखिए बेटी का फाइनल लुक इस तरह से मैं इसे तैयार की हूँ। मुझे जैसे आया मैंने वैसे ही तैयार कर दिया। तो कैसी लग रही है मेरी बेटी, आप सब बताइएगा, है ना। और जब बेटी को तैयार कर दी तब लाइट आई है, मन कुढ़ गया, मन दुखी हो जाता है। ये देखिए ये अलग परेशान कर रहा है, ये देखिए इतना परेशान है, बहुत परेशान कर रहा है, सो भी नहीं रहा है, परेशान 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 कैले है। तो अभी उसको तैयार करती हो गई उधर, तो मैं अब चलती हूँ लाइव। थोड़ा देर में लाइव जाऊंगी और आप लोग को लाइव दिखाऊंगी। जब ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो आप लोग लाइव में देख चुके होंगे, है ना, क्योंकि थोड़ी सॉन्ग रहते हैं बजते हैं तो अच्छा लगता है देखिए। तो ठीक है, और आप सभी को फिर से हैप्पी जन्माष्टमी। अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।